अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम हुसैन है। क्या हाल चाल है सभी लोगों का? आप लोग देख रहे हैं हसनैन का मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल और मजेदार होने वाली है। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूं अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर। आपको पता ही है या नहीं पता, तो बता दूं गाइस, मुझे डायनासोर हद से ज्यादा पसंद है। और जब मैं छोटा था तब भी मैं डरता नहीं था, मैं वीडियो देखता था। मतलब कि डायनासोर मुझे बहुत पसंद था। और भाई उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज से तकरीबन पता नहीं कितने करोड़ों साल पहले डायनासोर, मतलब कि क्या वो ऐसे डायनासोर थे साथ तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और दुनिया में हैं या नहीं रहे, सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस वीडियो में मैं बोलूंगा, लेकिन मेरी आवाज बड़े जैसी लगे क्योंकि जो गाइस मैंने इस आवाज में एडिट की है अपनी आवाज। तो पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म कैसे हुआ। डायनासोर जो इस दुनिया के सबसे बड़े जीव हुआ करते थे, जिनके सामने यदि इंसानों को खड़ा कर दिया जाए तो वो किसी चींटी से कम नहीं लगते। इन डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज किया, लगभग 14 करोड़ सालों तक। लेकिन उसके बाद इन डायनासोर का क्या हुआ? वो अचानक से कहां विलुप्त हो गए? आखिर आज से 650 करोड़ साल पहले ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण ये डायनासोर हमारी पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए? इन सभी बातों को जानने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 650 करोड़ साल पीछे। दोस्तों, अब जो आप ये देख रहे हैं ये वही दुनिया है जहां डायनासोर रहा करते थे। उस समय का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों तरफ सूर्य की आती किरणें, ठंडी हवाएं, समुंदर और चारों तरफ ये डायनासोर और इनके गरजने की आवाज है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ये डायनासोर 14 करोड़ सालों से अपनी जिंदगी इसी धरती पर बिताते आ रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। और इसी कारण ब्रह्मांड में एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर किसी दूसरे बड़े एस्टेरॉयड से होती है और इनकी दिशा पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है। और ये एस्टेरॉयड 22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। और जब इस एस्टेरॉयड की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर थी, तब 1 लाख में से एक चांस ये भी था कि ये पृथ्वी से ना टकरा डायनासोर का अंत नहीं होता, और ये भी कि इस एस्टेरॉयड की टक्कर पृथ्वी के उपग्रह चांद से हो जाती। लेकिन इन डायनासोर की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और शायद नियति को भी कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए तो ये एस्टेरॉयड चांद से काफी नजदीक से होकर गुजर गया। लगभग 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन और 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्टेरॉयड हर सेकंड इन डायनासोर का अंत लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, वैसे ही इसकी रफ्तार पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाती है और ये 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण ये एस्टेरॉयड एक बड़े से आग के गोले में बदल गया। और ये इतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था कि मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर ही इस एस्टेरॉयड ने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया। आग का गोला बनकर आ रहे इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही वहां के मौजूद आसपास के सभी जीव जंतु और डायनासोर इस बड़े से आग के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव भले ही उस उल्कापिंड को उसकी चमक के कारण देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उस उल्कापिंड के कारण बढ़ती गर्मी को वो बहुत अच्छे से महसूस कर रहे थे। और मात्र कुछ ही सेकंड के बाद ये विशाल एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास गिरता है और पृथ्वी पर लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट मानव द्वारा अभी तक के किए गए जापान के हिरोशिमा पर सबसे बड़े एटॉमिक हमले से भी कई हजार गुना ज्यादा था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इस उल्कापिंड के धरती से टकराते ही लाखों टन धातु पृथ्वी से अंतरिक्ष में चले गए। और जिस जगह ये एस्टेरॉयड टकराया था वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस भयानक से विस्फोट के कारण इस गड्ढे के सारे मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादलों में बदलते गए। इस टकराव के मात्र 15 मिनट के बाद ही धरती के अंदर 12.1 तीव्रता के भूकंपीय तरंगे उठने लगी और इन्हीं तरंगों के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी सुनामी उठने लगी और ये सुनामी की लहरें एक एक करके चारों तरफ बढ़ने लगी। और इन्हीं भूकंपीय तरंगों ने धरती के क्रस्ट में मौजूद सभी ज्वालामुखी को भड़का दिया। ज्वालामुखी से गर्म लावे बाहर आने लगे और चारों तरफ फैलने लगे और इन डायनासोर का विनाश और भी तेजी से होने लगा। इसके साथ ही शुरू हो गई धरती की महाविनाश की प्रक्रिया। इस विस्फोट के कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर राख बनने लगे। आसमान में उड़ने वाले डायनासोर भले ही जमीनी खतरों से तो बचकर निकल गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत ही थी। विस्फोट के कारण लाखों टन मेटल और पत्थर जो अंतरिक्ष की ओर गया था, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बस आधे घंटे के बाद ही आग के गोले बनकर बरसने लगा।
विस्फोट के कारण उत्पन्न एक धूल का बहुत बड़ा तूफान लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर बढ़ता जा रहा था। ये धूल से बने बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे और इसी कारण धरती पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। धरती पर चलने वाली हवाएं लगभग 100 डिग्री से भी ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख होने लगे थे। विस्फोट के मात्र 2 घंटे बाद ही धरती का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया था। इसी कारण जो डायनासोर विस्फोट वाली जगहों से हजारों मील दूर थे वो भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी एक एक कर मौत हो गई। बता दें कि इस विस्फोट के कारण हमारी पृथ्वी की लगभग 90% आबादी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और इस धरती पर 10% वही जीव बच पाए जिनका वजन 30 किलो से कम था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में इस पृथ्वी पर मौजूद जीव मारे जा चुके थे और लगभग पेड़ पौधों की भी सारी आबादी जलकर खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पर जो बड़े और विशालकाय जीव बच भी गए थे उन्हें खाना न मिलने के कारण वो भी धीरे धीरे मरते गए। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। हमारी पृथ्वी पर इस विशालकाय डायनासोर का अंत छोटी प्रजातियों के लिए जीने का एक सुनहरा मौका लेकर आया और वो प्रजाति उभर कर सामने आई मैमल्स। आखिर कौन थे ये मैमल्स और कैसे बच गए इस महाप्रलय से, और डायनासोर के अंत के बाद आखिर इंसान कहां से आया? तो मैं आपको बता दूं कि मैमल्स ही हमारे पूर्वज हैं। आप शायद जानते ही होंगे कि डायनासोर अंडे दिया करते थे, लेकिन मैमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये मैमल्स इंसानों की तरह ही बच्चे को जन्म देते थे। उस समय ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उसमें रहा करते थे और इनकी यही आदत इनके लिए वरदान साबित हुई। पृथ्वी के ऊपर बढ़ती गर्मी से बचने के लिए ये जमीन में छेद कर गड्ढा बनाकर वहां रहते थे और भूख के मारे इन मैमल्स ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मरे हुए डायनासोर के मांस तक खा जाया करते थे। इस बड़े से हादसे के कुछ लाख सालों बाद धरती पूरी तरह इन डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और पृथ्वी पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई थी। और इसके साथ तो बस गाइस आज वाली वीडियो में इतना ही। और गाइस मैंने मतलब जो बोला था, लेकिन गाइस अब आपको पता ही तो ऐसे ही है, मतलब मैं बोल तो देता हूँ लेकिन साफ सुनाई नहीं देते। मतलब तो इसमें तो मैं बोल रहा था तो ऐसा मतलब मेरे से मुंह निकाल नहीं रहे थे तो उससे कारण मैंने 30 थी मैंने दिया एडिटर में। एडिटर ऐप बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ से अपनी वॉइस से चेंज किया और अपने तो लफ्ज़ से ख़राब लग उनका मैंने सही कर दिया। और गाइस मेरी आवाज़ नहीं थी लेकिन मैं ही रहा था और मैंने अपनी आवाज़ से चेंज किया बस गाइस, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और भाई मेरे फेवरेट डायनासोर ही थे और इस वीडियो से मैं 4-5 महीने पहले से मतलब इससे ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने आपसे सरप्राइज देना था और भाई मुझे डायनासोर पे रोना तो पहले बहुत आया था, जब मैं छोटा सा था मुझे तब पता चला कि डायनासोर इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी दुख हुआ था क्यों नहीं है तुझे। मैं डायनासोर की बहुत ज़्यादा मूवी देखता था और बहुत ज़्यादा एक मतलब मेरे पास जितने भी टॉयज थे सारे डायनासोर से थे और मैं डायनासोर एक ऐसी चीज़ थी तो मूवी आती नहीं थी, उससे पहले ही मुझे मूवी मिल जाती थी। मतलब मेरे लोगों के पास सीडी कार्टून सी होती है लेकिन मेरी सीडी तो मेरे पास सीडी है पूरी सीडी मेरी मतलब अलमारी पूरी डायनासोर की मतलब मूवीज कार्टून मूवीज से भरी हुई हैं। तो ठीक है पता ही है मेरी मतलब सभी तो पता है मेरी डायनासोर बहुत पसंद है। किसी को शेर पसंद है, किसी को तो अच्छे जानवर पसंद होते हैं नॉर्मल, लेकिन मुझे डायनासोर पसंद है तो अब दुनिया में नहीं रहे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई बस गाइस यार, और मैंने आवाज़ अपनी क्यों ऐसी थी आप तो मैंने बता दिया। और भाई मैं चाहता था वीडियो ये वाली ज़रा भी ख़राब ना हो, इसलिए तू तो जाइए इस तरह से मेरी स्पेशल वीडियो थी कि मैंने से भी बढ़ दी, मैंने इसे मतलब ध्यान से बनाया, गलती से भी ज़रा सी भी जल्दी होने नहीं दी। और उसी के साथ गाइस एक और मैं आपसे चीज़ जानना चाहता हूँ यार, भाई इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगेगी तो भाई एक छोटा लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आ रहे चैनल से कर दे सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार डायनासोर के लिए तो कमेंट लिख देना, डायनासोर है या डायनासोर लगा देना, और मेरा फेवरेट डायनासोर है स्पाइनोसोरस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो दूंगा, उसे जाके ज़रूर देख लेना। बाय बाय गाइस।